हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रोहित स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर। ये आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सिंपल इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव होता क्या है ये? सिंपल इन्फिनेटिव वाक्य में नाउन के रूप में कार्य करते हैं। इनका प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से हो सकता है। तो पहला देख लेते हैं इसका प्रयोग। सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। इन्फिनेटिव का प्रयोग क्रिया के कर्ता के रूप में हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है सिंपल इन्फिनेटिव का। जैसे टू ओबे आवर एल्डर्स इज आवर कल्चर। अपने बड़ों का आज्ञा का कहना मानना हमारी संस्कृति है। दूसरा वाक्य टू वर्क हार्ड इज आवर ड्यूटी। मेहनत करना हमारा कर्तव्य है। टू वर्क हार्ड इज आवर ड्यूटी। मेहनत करना हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ पर पहले वाक्य में टू ओवे और दूसरे वाक्य में टू वर्क हार्ड, तो ये नाउन का काम कर रहे हैं। पहले वाक्य में टू ओवे नाउन का कार्य कर रहा है। इसका अर्थ, इसका हिंदी अर्थ निकालते हैं तो इसमें लास्ट में इन्फिनेटिव का हिंदी अर्थ निकालते हैं तो ना नी आता है। जैसे टू ओवे आज्ञा मानना, टू वर्क हार्ड मेहनत करना मतलब कठिन परिश्रम करना। तो इस तरीके से ये क्या है, ये वर्ब ऑफ ए सब्जेक्ट मतलब वर्ब के ये सब्जेक्ट के रूप में हैं। जैसे टू ओवे आवर एल्डर्स, तो यहाँ पर ये वर्ब है इज और दूसरे वाक्य में इज है, तो इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं। सब्जेक्ट के रूप में के साथ साथ ये नाउन के रूप में काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये सिंपल इन्फिनेटिव का जो प्रयोग होता है वो नाउन के रूप में होता है। तो यहाँ पर टू ओवे और टू वर्क हार्ड ये दोनों नाउन का काम कर रहे हैं। अर्थ मैंने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे। ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। इन्फिनेटिव का प्रयोग क्रिया के कर्म के रूप में हो सकता है। मतलब वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। मीरा लाइक्स टू पेंट। मीरा को रंगना पसंद है। रंगना मतलब दीवार पे जो पेंट जो किया जाता है वो वाला है ये। मीरा लाइक्स टू पेंट, मीरा को रंगना पसंद है। आई लव टू राइड हॉर्स, मुझे घोड़े की सवारी करना पसंद है। तो यहाँ पर जो लाइक वर्ब है, लाइक वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आया है यहाँ पे ये टू पेंट। दूसरा है लव, ये लव वर्ब है, इसके ऑब्जेक्ट में टू राइड आया है। यहाँ पर दोनों ये नाउन का काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रयोग है इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। मतलब वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। हिज प्लीजर वाज टू सिंग, उसका आनंद गाने में था। दूसरा वाक्य हर हॉबी इज टू प्ले चेस, उसका शौक शतरंज खेलना है। तो यहाँ पर ये क्रिया दे रखी है वाज, दूसरे में इज, तो वाज के ये क्रिया के इसमें कॉम्प्लीमेंट के रूप में है टू सिंग और यहाँ पे इज है, इज के कॉम्प्लीमेंट है टू प्ले। तो यहाँ पर भी ये नाउन का काम कर रहा है। अगला है गवर्न बाय ए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस के मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव का प्रयोग प्रीपोजिशंस के द्वारा भी गवर्न होता है। राहुल हैज़ नो चॉइस व्हाट टू मैरी सून। तो राहुल के पास जल्द शादी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दूसरा वाक्य है द ट्रेन इज अबाउट टू डिपार्ट। ट्रेन मतलब रेलगाड़ी चलने वाली है। तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है व्हाट, व्हाट के बाद है टू मैरी, ये सिंपल इन्फिनेटिव है। और ये प्रीपोजिशंस के बाद जब टू मैरी आया तो यहाँ पर ये नाउन का कार्य कर रहा है। मतलब एक प्रकार से प्रीपोजिशंस का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ये अबाउट प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशंस के बाद टू डिपार्ट आया है, तो यहाँ पे ये सिंपल इन्फिनेटिव है और ये नाउन का कार्य कर रहा है और ऑब्जेक्ट के रूप में है, प्रीपोजिशंस के ऑब्जेक्ट के रूप में। अगला प्रयोग है इसका सिंपल इन्फिनेटिव का केस इन एपोजिशन विद डमी इट। इन्फिनेटिव का प्रयोग इट के केस इन एपोजिशंस की तरह भी होता है।
मतलब ये इन्फिनेटिव होता है। तो इसका प्रयोग इट के केस इन अपोजिशंस के रूप में भी होता है, जैसे कि इट इज़ नॉट ईजी टू जंप इनटू द वेल, कुएं में कूदना आसान नहीं है। दूसरा वाक्य, इट वाज माई जॉब टू प्रोवाइड यू द सीट, तुम्हें सीट उपलब्ध करवाना मेरा काम था। इट वाज माई जॉब टू प्रोवाइड यू सीट, तुम्हें सीट उपलब्ध कराना मेरा काम था। तो उपरोक्त वाक्यों में टू जंप तथा वाक्य सेकंड में टू प्रोवाइड का प्रयोग इट के केस इन अपोजिशंस की तरह हुआ है। इट का केस इन अपोजिशन का मतलब ये है, जैसे ये है इट और इसमें दे रखा है टू जंप, तो इट का जो केस इन अपोजिशन है वो टू जंप है। मतलब जहाँ जो काम इट कर रहा है इस वाक्य में वही काम ये टू जंप कर रहा है। जैसे दूसरे में इट है टू प्रोवाइड, तो ये भी इट का केस इन अपोजिशन है। मतलब इनके दोनों के अर्थ समान ही हैं, इट के भी और टू प्रोवाइड। और यहाँ सिंपल इन्फिनेटिव नाउन का कार्य करता है, ये तो आपको बता ही दिया है, क्योंकि यहाँ पे सारे प्रयोग सिंपल इन्फिनेटिव नाउन की तरह ही यूज हो रहे हैं। और जिरेंडियल इन्फिनेटिव के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।